कभी सोचा है कि जिसे आपने अपना सब कुछ समझा, जिसे पाने के लिए आपने पूरी दुनिया से लड़ाई तक कर ली, वही इंसान एक दिन आपको इस तरह तोड़कर चला जाता है जैसे आप कभी उसके लिए थे ही नहीं। वो इंसान जिसकी हर खुशी आपके लिए सबसे बड़ी थी, जिसकी मुस्कान के लिए आपने अपनी तकलीफें तक भूल जाना सीखा था, वही इंसान आपको धोखा दे जाए तो क्या होता है? आपका दिल हर धड़कन के साथ बस यही सवाल पूछता है, आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि उसने मुझे छोड़ दिया? आप रातों को सो नहीं पाते, बार बार उसके मैसेज पढ़ते हैं, उसकी तस्वीरें देखते हैं और खुद को उस दर्द में डुबोते रहते हैं जिसमें डूबने के बाद इंसान बचता नहीं, बस धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। लेकिन रुकिए, क्या आप सच में उस इंसान को इतनी आसानी से जीतने देंगे जिसने आपके साथ विश्वासघात किया? क्या आप उसे इतनी आसानी से माफ़ कर देंगे जिसने आपकी भावनाओं के साथ खेला? नहीं। अब वक्त आ गया है कि आप उठ खड़े हों और उसे उसकी गलती का एहसास कराएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा धोखा देने वाले को पछताने पर मजबूर कैसे करें। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हम उन परिस्थितियों पर भी बात करेंगे जहां लोग अक्सर धोखे का शिकार होते हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि लोग आखिर धोखा देते क्यों हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ बदला लेने का तरीका नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने और अपनी कीमत समझने का रास्ता भी मिलेगा। जब कोई आपको धोखा देता है तो सबसे पहले आपका आत्मसम्मान टूटता है। आपको लगता है कि शायद आप में ही कोई कमी थी, तभी वो आपको छोड़कर चला गया। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी भूल होती है। याद रखिए, धोखा देना सामने वाले का किरदार दर्शाता है, आपकी कीमत नहीं। इसलिए उस दर्द में डूबकर खुद को ख़त्म मत करिए, बल्कि उस दर्द को अपनी ताकत बनाइए। खुद को पहले से ज़्यादा बेहतर बनाइए। जिम ज्वाइन करिए, अपने शरीर को फिट बनाइए, नए कौशल सीखिए, अपने करियर पर फोकस करिए, अपने व्यक्तित्व में निखार लाइए, नए कपड़े पहनिए, अपनी हेयर स्टाइल बदलिए, खुद को एक नया रूप दीजिए। जब धोखा देने वाला व्यक्ति आपको पहले से ज़्यादा खुश, सफल और आत्मनिर्भर देखेगा तो उसे सबसे ज़्यादा जलन होगी। उसे इस बात का पछतावा होगा कि उसने आपको खो दिया। सोचिए, जब वो आपको सोशल मीडिया पर देखेगा, आपके चेहरे पर वो मुस्कान जो कभी सिर्फ उसके लिए थी, अब वो दुनिया को लुभा रही होगी। वो सोचेगा, काश मैंने इसे धोखा न दिया होता, काश ये अब भी मेरी होती। धोखा देने वाला अक्सर इस भरोसे में होता है कि आप उसके पीछे भागेंगे। वो जानता है कि उसने आपको चोट पहुंचाई है और अब वो चाहता है कि आप उसे मनाएं, उससे भीख मांगें। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आप उससे हर तरह का संपर्क तोड़ लीजिए। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, उसके सोशल मीडिया स्टोरीज को देखना बंद कर दीजिए। उसे अनफॉलो या ब्लॉक कर दीजिए ताकि वो आपको स्टॉक न कर सके। जब उसे आपकी आदत हो चुकी होगी और आप अचानक उसकी ज़िंदगी से गायब हो जाएंगे तो वो बेचैन हो उठेगा। वो आपको मिस करेगा, वो आपको खोजेगा और यहीं से उसे पछतावा होना शुरू होगा। कई लोग यही गलती करते हैं। वो धोखा खाने के बाद बार बार सामने वाले के पास वापस जाते हैं, लेकिन जब आप उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर देंगे तो उसे एहसास होगा कि उसने जिस प्यार को ठुकराया था, वही प्यार अब उसकी पहुंच से बाहर है। एक बात याद रखिए, आपका सबसे बड़ा बदला आपकी कामयाबी है। धोखा खाने के बाद अक्सर लोग टूटकर बिखर जाते हैं, लेकिन आपको खुद को इस तरह संवारना है कि सामने वाला आपकी सफलता देखकर जल उठे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई में टॉप करिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसे नए मुकाम पर ले जाइए। अपने जुनून को फॉलो करिए, नए प्रोजेक्ट्स पर काम करिए। जब आपकी कामयाबी की खबर उस तक पहुंचेगी तो वो पछताएगा कि उसने आपको छोड़ दिया। वो सोचेगा, काश मैंने इसका साथ न छोड़ा होता, आज मैं भी इसकी इस खुशी का हिस्सा होता। सोचिए, जब आप अपने करियर में सफलता पालेंगे और वही इंसान जो आपको छोड़कर गया था अब दोबारा आपके करीब आने की कोशिश करेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि तब तक आप उससे कहीं आगे बढ़ चुके होंगे। कई बार लोग धोखा खाने के बाद भी उस इंसान के पास लौटने को तैयार रहते हैं, लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी हार होती है। धोखा देने वाले को कभी ये मौका मत दीजिए कि वो फिर से आपकी ज़िंदगी में आकर आपको तोड़ सके।
अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखिए। अगर वो इंसान दोबारा लौट कर आए तो उसे ठुकरा दीजिए। उसे दिखाइए कि अब आपकी ज़िंदगी में उसकी कोई जगह नहीं है। याद रखिए, आपकी इज्जत किसी भी प्यार से बड़ी है। जब आप उसे ठुकराएंगे तो उसका गुरूर टूटेगा। वो पछताएगा कि उसने आपको हल्के में लिया था। सबसे बड़ा बदला तब होता है जब आप अपने साथ हुए धोखे को माफ़ कर देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में दोबारा कभी जगह नहीं देते। माफ़ करना कमज़ोरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत का प्रतीक है। उसे माफ़ करिए ताकि आपके दिल में कड़वाहट न रहे, लेकिन उसे कभी दोबारा अपनी ज़िंदगी में न आने दीजिए। अपनी शांति को अपनी ताकत बनाइए। जब वो देखेगा कि आप उसे माफ़ कर चुके हैं मगर उसकी कोई अहमियत नहीं बची, तब उसे सबसे ज़्यादा पछतावा होगा। धोखा मिलने के बाद लोग अक्सर खुद को कमतर समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनमें ही कोई कमी थी, इसलिए सामने वाले ने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सच्चाई ये है कि धोखा देने वाला आपकी कदर नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी नज़रें आपकी कीमत को पहचानने में असफल रहीं। इसलिए खुद को दोष देने के बजाय खुद को बेहतर बनाइए। अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत का ख्याल रखिए। मेडिटेशन करिए, वॉक पर जाइए, किताबें पढ़िए, नए लोगों से मिलिए, सोशल लाइफ को एंजॉय करिए, नए दोस्त बनाइए, अपने हुनर को निखारिए, नई स्किल्स सीखिए जिससे आप अपनी काबिलियत को और निखार सकें। कल्पना करिए, कुछ महीनों बाद जब आप खुद को पूरी तरह बदल लेंगे, पहले से ज़्यादा खुश, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी हो जाएंगे, और वो इंसान जो आपको छोड़ गया था अचानक आपको सोशल मीडिया पर देखेगा। वो देखेगा कि आप पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर और खुश हैं, और यहीं से उसका पछतावा शुरू होगा। आज के दौर में सोशल मीडिया सिर्फ कनेक्ट रहने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाने का सबसे बड़ा ज़रिया भी है। अपने नए लुक की तस्वीरें पोस्ट करिए, अपने करियर या लाइफ में हुई प्रगति को शेयर करिए, पॉजिटिव और प्रेरक कैप्शन लिखिए जिससे आपका आत्मविश्वास झलके। ये दिखावा नहीं है, बल्कि ये उस व्यक्ति को दिखाने का तरीका है कि उसका जाना आपकी ज़िंदगी के लिए एक वरदान बन गया। जब वो आपके पोस्ट को देखेगा तो उसे यकीन नहीं होगा कि वही इंसान जिसे उसने तोड़ दिया था अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गया है। यही पछतावा उसके दिल को कचोटेगा। सोचिए, वो इंसान जिसने आपको रोता हुआ छोड़ा था अब आपको मुस्कुराता हुआ देखेगा। वो देखेगा कि अब आप उसकी ज़रूरत नहीं, बल्कि आपकी ज़िंदगी उससे कहीं आगे बढ़ चुकी है। वो सोचेगा, काश मैंने इसे धोखा न दिया होता, काश ये खुशी अब भी मेरी होती। धोखा देने वाला अक्सर ये सोचता है कि उसके जाने के बाद आप पूरी तरह बिखर जाएंगे, लेकिन आपको उसे गलत साबित करना है। अपनी ज़िंदगी में नए लक्ष्य सेट करिए। अपनी पढ़ाई या करियर में कोई बड़ा मुकाम हासिल करिए, कोई लंबी यात्रा पर जाइए, नए अनुभव लीजिए। अपनी बकेट लिस्ट में वो चीज़ें शामिल करिए जो आप हमेशा करना चाहते थे। जब धोखा देने वाला देखेगा कि आप अब उसकी परवाह किए बिना अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी। वो महसूस करेगा कि उसने एक मजबूत और काबिल व्यक्ति को खो दिया। सोचिए, जब आप अपनी ज़िंदगी में नए सपनों को पूरा कर रहे होंगे और वो इंसान आपकी सोशल मीडिया पोस्ट पर नज़र डालेगा, तो उसे एहसास होगा कि उसने क्या खो दिया। वो तड़पेगा, लेकिन आप तब तक बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। अक्सर लोग धोखा खाने के बाद दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी खुशी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना है, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे तब धोखा देने वाला सबसे ज़्यादा तड़पेगा। खुश रहिए, हंसिए, दोस्तों के साथ वक्त बिताइए, अपनी पसंदीदा हॉबी को दोबारा अपनाइए। डांस, म्यूज़िक, ट्रैवलिंग, जो भी आपको खुशी दे। अपने परिवार और दोस्तों के साथ खूबसूरत पल बिताइए। जब वो देखेगा कि आप उसकी गैर मौजूदगी में भी मुस्कुरा रहे हैं, तो उसका दिल जल उठेगा। वो सोचेगा, काश मैंने इसे कभी छोड़ा ही ना होता। कल्पना करिए, किसी दिन वो इंसान आपको राह चलते देख ले, आपकी मुस्कान को देखकर उसका दिल टूट जाए, क्योंकि वो जानता होगा कि उसने वो खुशी अपने हाथों से खो दी है। यही आपके लिए सबसे बड़ी जीत होगी। धोखा मिलने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है समय। समय हर घाव को भर देता है, हर दर्द को मिटा देता है। आपको बस धैर्य रखना है।
धीरे धीरे आपकी भावनाएं शांत हो जाएंगी, दर्द भरी यादें धुंधली हो जाएंगी। आप बिना किसी पछतावे के आगे बढ़ जाएंगे। जब धोखा देने वाला देखेगा कि समय के साथ आप पूरी तरह बदल गए हैं, मजबूत, आत्मनिर्भर और खुशहाल, तो वो खुद को कोसेगा, वो तड़पेगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कई बार जब हमें कोई धोखा देता है तो हम खुद को ही दोष देने लगते हैं। काश मैंने उसे ज़्यादा प्यार दिया होता, काश मैं उसे समझ पाता, काश मैंने उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया होता। लेकिन सच तो ये है कि धोखा खाने में आपकी गलती नहीं थी। खुद को माफ़ करिए। ये मान लीजिए कि आप उस इंसान के लिए कभी गलत नहीं थे, वो इंसान ही आपके लिए सही नहीं था। खुद पर दोष मढ़ना बंद करिए और अपनी भावनाओं को स्वीकार करिए। सोचिए, किसी रात आप अपनी पुरानी यादों में खोए हुए होंगे, उसकी तस्वीरें देख रहे होंगे, उसकी बातें याद कर रहे होंगे, लेकिन तभी आपको एहसास होगा कि अब मैं उस दर्द से आगे बढ़ चुका हूँ। अब उसकी यादें मुझे नहीं तोड़ती, बल्कि मजबूत बनाती हैं। यही आपका सबसे बड़ा बदलाव होगा, खुद को माफ़ करके खुद को आज़ाद करना। धोखा मिलने के बाद लोग अक्सर दूसरों का प्यार पाने के लिए तरसने लगते हैं, लेकिन ये गलत है। आपको सबसे पहले खुद से प्यार करना है, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करेंगे तब कोई दूसरा आपको तोड़ नहीं पाएगा। अपनी खुशियों को प्राथमिकता दीजिए। खुद के लिए समय निकालिए, स्पा जाइए, ट्रैवल करिए, नई हॉबी अपनाइए। खुद को आईने में देखिए और कहिए, मैं अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण हूँ। सोचिए, जब आप धोखा खाने के बाद भी पहले से ज़्यादा खूबसूरत और आत्मविश्वासी नज़र आएंगे, तो वो इंसान जो आपको छोड़कर चला गया था, आपको देखकर जल उठेगा। वो सोचेगा, काश मैंने इसे कभी छोड़ा ही ना होता। धोखा मिलने के बाद लोग अक्सर अकेले हो जाते हैं, खुद को दुनिया से काट लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको अपने दायरे को बढ़ाना है। नए लोगों से मिलिए, नए दोस्त बनाइए, सोशल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लीजिए, ग्रुप ट्रिप्स, वर्कशॉप्स या नए इवेंट्स अटेंड करिए। ज़िंदगी में नए रिश्ते बनाने के लिए खुद को तैयार करिए। सोचिए, जब धोखा देने वाला देखेगा कि अब आप अकेले नहीं हैं, बल्कि नई खुशियों और नए लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उसे पछतावा होगा। वो सोचेगा, काश मैंने इसे कभी जाने ही न दिया होता। धोखा खाने के बाद अक्सर लोग वापस उसी व्यक्ति को माफ़ कर देते हैं और उसे दोबारा अपनी ज़िंदगी में आने का मौका दे देते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। इस बार आपको अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। अगर वो दोबारा लौट कर आए तो उसे स्पष्ट कहिए, अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अपनी शांति को अपनी प्राथमिकता बनाइए। किसी को भी अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का मौका मत दीजिए। सोचिए, जब वो इंसान दोबारा आपके पास लौट कर आएगा, माफ़ी मांगेगा, दोबारा आपका प्यार पाने की कोशिश करेगा और आप उसे ठुकरा देंगे, तब उसे सबसे ज़्यादा पछतावा होगा, क्योंकि उसने आपकी कीमत को तब समझा जब वो आपको खो चुका था। धोखा मिलने के बाद कई लोग हंसना, खुश रहना ही भूल जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको फिर से हंसना सीखना है, खुश रहना सीखना है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताइए। अपने शौक़ को दोबारा अपनाइए। डांस, म्यूज़िक, पेंटिंग, जो भी आपको खुशी दे। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढिए। किताब पढ़ना, बारिश में भीगना, बच्चों के साथ खेलना। सोचिए, जब वो इंसान जिसने आपको तोड़ा था आपको हंसते मुस्कुराते देखेगा, तो वो खुद को कोसेगा। वो सोचेगा, काश ये खुशी अब भी मेरी होती, काश मैंने इसे कभी खोया ही ना होता। धोखा मिलने के बाद लोग अक्सर टूट जाते हैं, अपने सपनों को छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि अब तो आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए दोगुनी ताकत के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरी मेहनत के साथ उसमें लग जाइए। अगर आप नौकरी में हैं तो अपना फोकस पूरी तरह से करियर पर करिए। अगर आपके पास कोई अधूरा सपना है तो उसे पूरा करने में जुट जाइए। याद रखिए, जब वो इंसान जिसने आपको धोखा दिया था देखेगा कि अब आप अपने सपनों को जी रहे हैं, अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो खुद को कोसेगा। वो सोचेगा, काश मैंने इसे कभी खोया ही ना होता। कल्पना करिए,
एक दिन जब आप अपनी सफलता का जश्न मना रहे होंगे, एक नई कार, एक नया घर या अपनी ज़िंदगी की कोई बड़ी कामयाबी, और वही इंसान जिसने आपको कभी ठुकरा दिया था, सोशल मीडिया पर आपकी तस्वीर देखकर जल उठेगा। वो सोचने पर मजबूर होगा, ये कामयाबी कभी मेरी भी हो सकती थी। काश मैंने इसे न खोया होता। धोखा मिलने के बाद अक्सर लोग नए रिश्तों से डरने लगते हैं, लेकिन आपको अपने दिल को बंद नहीं करना है, बल्कि आपको अपने लिए सही इंसान को दोबारा मौका देना है। नए लोगों से मिलिए, उन्हें जानिए, खुद को प्यार करने और प्यार पाने का मौका दीजिए। पिछले दर्द को अपने वर्तमान पर हावी मत होने दीजिए। याद रखिए, जब आप किसी नए रिश्ते में आगे बढ़ जाएंगे, खुश, संतुष्ट और प्यार से भरे हुए, तो वो इंसान जिसने आपको धोखा दिया था खुद को कोसेगा। वो सोचेगा, काश मैंने इसे कभी छोड़ा ही ना होता। सोचिए, जब वो इंसान आपको किसी और के साथ मुस्कुराते, हंसते हुए देखेगा, तो उसकी आंखों में पछतावे के आंसू होंगे। वो महसूस करेगा कि उसने आपको खोकर कितनी बड़ी गलती की। धोखा मिलने के बाद अक्सर लोग खुद को छोटा समझने लगते हैं, अपने आत्मसम्मान को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अब अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रखना है। खुद को कभी भी किसी के लिए कम मत समझिए। अगर वो इंसान वापस लौट कर आए तो उसे सिरे से ठुकरा दीजिए। अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना सीखिए। सोचिए, जब वही इंसान जिसने कभी आपका दिल तोड़ा था दोबारा लौटकर आपके सामने खड़ा होगा, माफ़ी मांगते हुए, दोबारा रिश्ता जोड़ने की मिन्नतें करते हुए, और आप उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ ठुकरा देंगे, वो तड़पेगा, क्योंकि उसने आपको तब ठुकराया था जब आप उसे चाहते थे, और अब आप उसे ठुकरा रहे होंगे जब वो आपको वापस पाना चाहता है। धोखा मिलने का दर्द आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए था। इस दर्द को अपनी ताकत बनाइए, अपने दर्द को अपनी प्रेरणा बनाइए, एक मजबूत और आत्मनिर्भर इंसान बनने के लिए। उस दर्द को अपनी सफलता का ईंधन बनाइए। अपने अंदर इतना आत्मविश्वास लाइए कि धोखा देने वाला दोबारा लौटकर भी आपको पाने की हिम्मत न कर सके। सोचिए, जब वही इंसान जिसने आपको कभी ठुकराया था अब आपके आत्मविश्वास और कामयाबी को देखकर चौंक जाएगा। वो सोचेगा, काश मैंने इसे कभी धोखा न दिया होता, काश आज ये मेरे साथ होता। धोखा मिलने के बाद सबसे अच्छा बदला यही है, खुद को इतना रोशन कर लेना कि वो इंसान आपकी चमक के सामने फीका पड़ जाए। खुद को आत्मनिर्भर बनाइए, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से। अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल डालिए, पहले से ज़्यादा मजबूत, खूबसूरत और सफल बनकर। अपनी हर उपलब्धि को गर्व के साथ जिए। सोचिए, जब वही इंसान जिसने आपको कभी छोड़ा था आपकी कामयाबी, आपकी मुस्कान और आपके आत्मविश्वास को देखकर अंदर ही अंदर जल जाएगा। वो पछताएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। धोखा खाने के बाद ज़्यादातर लोग वहीं के वहीं रुक जाते हैं, अपनी पुरानी यादों में खोए रहते हैं, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपको खुद को एक नई पहचान देनी है। अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करिए, अपने लुक्स, ड्रेसिंग सेंस और फिटनेस पर ध्यान दीजिए। अपनी सोच को बदलिए, पहले से ज़्यादा पॉजिटिव और आत्मनिर्भर बनिए। करियर में कुछ नया करिए, कोई नई स्किल सीखिए, कोई नया बिजनेस शुरू करिए या कोई ऐसा मुकाम हासिल करिए जो आपको खुद पर गर्व महसूस कराए। सोचिए, जब वही इंसान जिसने आपको धोखा दिया था एक दिन आपको बदले हुए रूप में देखेगा, आत्मविश्वास से भरे हुए, खुशहाल और सफल, वो आपको पहचान ही नहीं पाएगा, और जब पहचानेगा तब उसे एहसास होगा कि उसने कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। धोखा मिलने के बाद लोग अक्सर अपना फ्यूचर प्लान करना छोड़ देते हैं, लेकिन आपको अपने भविष्य को दोबारा संवारना है और इसे पहले से भी बेहतर बनाना है। अपने अगले 5 साल का प्लान बनाइए, कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन से सपने पूरे करने हैं। अपने लक्ष्यों को तय करिए और उन पर काम शुरू करिए। अपने हर दिन को ऐसा बनाइए कि आपको खुद पर गर्व हो। सोचिए, जब वही इंसान जिसने आपको धोखा दिया था देखेगा कि आप अपनी ज़िंदगी के हर दिन को जी रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, तो वो खुद को कोसेगा, क्योंकि अब उसकी जगह कोई और ले चुका होगा। वो पछताएगा, लेकिन अब उसका पछताना बेकार होगा। हर दर्द,
हर धोखा, हर मुश्किल, ये सब आपकी कहानी का एक हिस्सा है। लेकिन ये आपकी पूरी कहानी नहीं है। अब आपको अपनी कहानी को दोबारा लिखना है और इस बार इसे पहले से भी ज़्यादा शानदार बनाना है। अपने संघर्ष को अपनी प्रेरणा बनाइए, अपनी असफलताओं को अपनी ताकत बनाइए, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करिए और उसे इतनी खूबसूरत बनाइए कि खुद पर गर्व महसूस हो। सोचिए, जब वो इंसान जिसने आपको धोखा दिया था आपकी नई कहानी सुनेगा, आपकी सफलता, आपकी खुशी, आपकी नई ज़िंदगी, तो उसे एहसास होगा कि उसने आपको धोखा देकर खुद को ही सबसे बड़ा धोखा दिया था। वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। धोखा मिलने के बाद सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग अपनी चमक खो देते हैं, खुद को कमज़ोर मान लेते हैं। लेकिन आपको अपनी रोशनी को कभी मंद नहीं होने देना है। हमेशा अपनी खुशियों को प्राथमिकता दीजिए। कभी भी किसी और की वजह से खुद को बदलने की ज़रूरत मत समझिए। अपनी पहचान को बनाए रखिए और अपनी ताकत को कभी कम मत होने दीजिए। सोचिए, जब वो इंसान जिसने आपको धोखा दिया था देखेगा कि आप अब भी चमक रहे हैं पहले से भी ज़्यादा, तो उसे महसूस होगा कि उसने आपको छोड़कर खुद को अंधेरे में धकेल दिया है। वो पछताएगा, लेकिन अब कुछ नहीं कर पाएगा। धोखा मिलने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप खुद को एक नया मौका दें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी सिर्फ एक व्यक्ति के चले जाने से ख़त्म नहीं होती। खुद को दोबारा प्यार करने का मौका दीजिए, अपने सपनों को फिर से जीने का मौका दीजिए, अपनी ज़िंदगी को दोबारा खूबसूरत बनाने का मौका दीजिए। सोचिए, जब वही इंसान जिसने आपको धोखा दिया था देखेगा कि आपने खुद को एक नया मौका दिया और पहले से भी ज़्यादा खुशहाल और सफल हो गए, तो उसे एहसास होगा कि उसने आपको धोखा देकर सबसे बड़ी गलती की थी। वो पछताएगा, लेकिन अब उसके पछताने की कोई कीमत नहीं होगी। धोखा मिलने के बाद कई लोग मानसिक रूप से टूट जाते हैं, लेकिन आपको टूटना नहीं बल्कि और भी मजबूत बनना है। ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करिए। ये आपके दिमाग को शांत और मजबूत बनाएगा। अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। हर बुरी घटना में भी एक सीख ढूंढिए। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए। खुद को रोज़ याद दिलाइए कि आप किसी से कम नहीं हैं। सोचिए, जब वही इंसान जिसने आपको धोखा दिया था देखेगा कि आप मानसिक रूप से पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हैं, तो उसे एहसास होगा कि उसने कितना गलत किया। वो पछताएगा, क्योंकि अब उसका झूठ, उसकी चालें आपको तोड़ नहीं पाएंगी। धोखा खाने के बाद जो दर्द आपने सहा, उसे अपनी कमज़ोरी मत बनने दीजिए, उसे अपनी ताकत बनाइए। अपने अंदर एक ऐसी आग जलाइए जो आपको सफलता की ओर ले जाए। अपने लक्ष्य पर फोकस करिए, बिना रुके, बिना थके। अपनी मेहनत से खुद को साबित करिए। दुनिया को दिखाइए कि आप कितने मजबूत हैं। अपने हर कदम में जुनून डालिए, ताकि हर बार आपकी जीत धोखा देने वाले को अंदर से जलाए। सोचिए, जब वही इंसान जिसने आपको धोखा दिया था आपको अखबार में, टीवी पर या सोशल मीडिया पर कामयाब होते हुए देखेगा, तब वो तड़पेगा, क्योंकि उसने एक हीरा खो दिया था जिसे वो कभी पहचान नहीं पाया। धोखा खाने के बाद आपका टूटना, आपका रोना, आपकी तकलीफ़, ये सब आपकी कमज़ोरी नहीं बल्कि आपकी ताकत बन सकती है। आपको उस दर्द को अपनी ताकत में बदलना है। अगर आपने किसी चीज़ में हार मानी थी तो दोबारा कोशिश करिए, इस बार दोगुनी हिम्मत के साथ। अपने डर का सामना करिए, उसे जीत में बदल दीजिए। अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना लीजिए, ताकि वो इंसान आपको याद करे और खुद को कोसे। सोचिए, जब वही इंसान जिसने आपको कमज़ोर समझकर छोड़ा था देखेगा कि अब आप पहले से भी मजबूत और निडर हैं, वो शर्मिंदा होगा, क्योंकि उसने आपको कभी समझा ही नहीं था। धोखा मिलने के बाद कई लोग अपनी आवाज़ खो देते हैं। वो अपने दर्द को दिल में दबा लेते हैं, कुछ कह नहीं पाते। लेकिन अब आपको अपनी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाना है। अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करिए, चाहे लिखकर, बोलकर या कला के माध्यम से। अपने अनुभवों को शेयर करिए ताकि आपकी कहानी दूसरों को प्रेरित करे। अपनी आवाज़ को इतनी मजबूत बनाइए कि लोग आपकी ताकत को महसूस करें। सोचिए, जब वही इंसान जिसने आपको चुप कर दिया था देखेगा कि अब आपकी आवाज़ लाखों लोगों तक पहुंच रही है, तो वो खुद को कोसेगा, क्योंकि उसने आपकी काबिलियत को कभी पहचाना ही नहीं। वो पछताएगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होगी। धोखा खाने के बाद
अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी में रंग भरना भूल जाते हैं। वो सिर्फ जिंदा रहते हैं लेकिन जीते नहीं हैं। लेकिन अब आपको अपनी ज़िंदगी को पूरी शिद्दत से जीना है। नए शौक़ अपनाइए, ट्रैवल करिए, डांस करिए, गाने गाइए। हर दिन को एक नए मौके की तरह लीजिए, खुशियों को खुलकर जिएं, खुद से प्यार करिए क्योंकि आप इसकी सबसे ज़्यादा हकदार हैं। सोचिए, जब वही इंसान जिसने कभी आपको रोता छोड़ दिया था देखेगा कि अब आप मुस्कुरा रहे हैं, आपकी आंखों में चमक है, आपके चेहरे पर खुशी है, तब उसे एहसास होगा कि उसने आपको छोड़कर अपनी सबसे बड़ी खुशी को खो दिया था। धोखा खाने के बाद कई लोग अपना आत्मसम्मान खो बैठते हैं। वो बार बार धोखा देने वाले के बारे में सोचते हैं, उससे प्यार या माफ़ी की उम्मीद करते हैं। लेकिन अब आपको अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रखना है। कभी भी खुद को किसी के लिए छोटा मत समझिए। अगर कोई आपकी कदर नहीं करता तो उसके लिए खुद को कमज़ोर मत बनाइए। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सोचिए, जब वही इंसान जिसने आपको धोखा दिया था देखेगा कि अब आप उसकी परवाह नहीं करते, आपकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं, कोई शिकवा नहीं, तब उसे एहसास होगा कि उसने आपको खो दिया और वो खुद को कोसेगा। धोखा खाने का दर्द असहनीय होता है, लेकिन इसे दबाकर मत रखिए, बल्कि इसे अपनी क्रिएटिविटी का ज़रिया बनाइए। पेंटिंग, कविता, लेखन या म्यूज़िक के ज़रिए अपने दर्द को जाहिर करिए। अपने अनुभवों को एक प्रेरक कहानी में बदलिए। अपने दर्द को एक खूबसूरत कलाकृति में बदलकर अमर कर दीजिए। सोचिए, जब वही इंसान जिसने आपको धोखा दिया था आपकी कलाकृति को देखेगा, आपकी लिखी कविता या आपकी बनाई पेंटिंग में अपना अक्स पाएगा, वो तड़पेगा क्योंकि उसे एहसास होगा कि उसने आपको आंसू दिए, लेकिन आपने उन आंसुओं को कला में बदलकर अमर कर दिया। धोखा मिलने के बाद कई बार हम समझ जाते हैं कि कौन हमारे लिए सच्चा है और कौन नहीं। अब आपको अपने बाकी रिश्तों को भी परखना है। देखिए, कौन लोग आपके साथ हैं जब आप मुश्किल में होते हैं। उन रिश्तों को प्राथमिकता दीजिए जो आपको सच्चा प्यार और सम्मान देते हैं। उन लोगों से दूरी बना लीजिए जो सिर्फ स्वार्थ में आपके करीब थे। सोचिए, जब वही इंसान जिसने आपको धोखा दिया था देखेगा कि अब आपकी ज़िंदगी में सच्चे लोग हैं जो आपकी कदर करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, तब उसे एहसास होगा कि उसने आपको धोखा देकर अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती रिश्ता खो दिया। धोखा खाने के बाद जो घाव आपको मिले हैं वो आपको कमज़ोर नहीं बल्कि और भी ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। अपने दर्द को अपनी प्रेरणा बनाइए। अपने हर ज़ख्म को अपनी ताकत में बदलिए। जब लोग आपके घाव देखें तो उन्हें आपकी कमज़ोरी नहीं, आपकी जीत दिखाई दे। सोचिए, जब वही इंसान जिसने आपको धोखा दिया था देखेगा कि आपके घाव अब आपको कमज़ोर नहीं करते बल्कि वो घाव आपकी ताकत बन गए हैं, तब उसे एहसास होगा कि उसने आपको तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसने अनजाने में आपको और भी मजबूत बना दिया। धोखा मिलने के बाद सबसे बड़ा बदला ये नहीं कि आप उन्हें तड़पते हुए देखें, सबसे बड़ा बदला ये है कि आप इतने सफल हो जाएं कि उनकी नज़रें आप तक पहुंच ही न सकें। अपने करियर में आगे बढ़िए, मेहनत करिए, कुछ बड़ा करिए। अपनी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बनाइए कि दुनिया आपके नाम की मिसाल दे। जब आप अपनी जीत की ऊंचाइयों पर होंगे तो उनके लिए आप सिर्फ एक सपना रह जाएंगे। सोचिए, जब वही इंसान जिसने आपको धोखा दिया था आपकी जीत को अखबारों में पढ़ेगा, टीवी पर देखेगा, वो पछताएगा, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि अब उसकी पहुंच से आप बहुत दूर होंगे। धोखा खाने के बाद सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि आप माफ़ कर देते हैं लेकिन भूलते नहीं। आप माफ़ करते हैं ताकि अपने मन का बोझ हल्का कर सकें, लेकिन आप भूलते नहीं ताकि दोबारा वही गलती न दोहराएं। माफ़ करिए लेकिन अपनी सीख मत भूलिए। अपने दिल में नफ़रत मत रखिए बल्कि उसे ताकत में बदल दीजिए। आगे बढ़िए लेकिन पिछला सबक याद रखिए। सोचिए, जब वही इंसान जिसने आपको धोखा दिया था एक दिन माफ़ी मांगने आएगा और आप उसे माफ़ तो कर देंगे लेकिन उसे दोबारा रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, तब उसे एहसास होगा कि उसने आपको खोकर अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान किया है। धोखा मिलने के बाद हम अक्सर खुद को खो बैठते हैं। हम वही इंसान नहीं रहते जो कभी हुआ करते थे, लेकिन अब आपको दोबारा अपनी पहचान को पाना है।
अपने पुराने शौक को फिर से अपनाइए, वही गाने सुनिए, वही किताबें पढ़िए जो कभी आपको खुशी देती थीं। अपने अंदर के बच्चे को दोबारा जिंदा करिए, खुलकर हंसिए, खेलिए, जिंदगी को जी भरकर महसूस करिए। अपनी पहचान को दोबारा संवारिए, क्योंकि आप सिर्फ किसी का प्यार नहीं बल्कि खुद अपने आप में एक दुनिया है। सोचिए, जब वही इंसान जिसने आपको धोखा दिया था देखेगा कि आप पहले से भी ज़्यादा खुश और मजबूत हैं, वो तड़पेगा, क्योंकि उसने सोचा था कि उसने आपको खो दिया, लेकिन असल में उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा खो दिया। धोखा खाने के बाद लोग अक्सर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना छोड़ देते हैं। वो खाना पीना भूल जाते हैं, ठीक से सोते नहीं हैं। लेकिन अब आपको खुद का ख्याल रखना है। हेल्दी डाइट अपनाइए, अपने शरीर को पोषण दीजिए, नियमित रूप से एक्सरसाइज करिए ताकि आपका शरीर मजबूत और फिट रहे। मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन करिए ताकि आपका दिमाग शांत और स्थिर रहे। सोचिए, जब वही इंसान जिसने आपको धोखा दिया था देखेगा कि आप अब पहले से भी ज़्यादा फिट और हेल्दी हैं, वो पछताएगा, क्योंकि उसने आपको तकलीफ़ में छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन आपने उस तकलीफ़ को अपनी ताकत में बदल दिया। धोखा खाने के बाद अक्सर लोग अपने सपनों को भूल जाते हैं। वो उस दर्द में इतने डूब जाते हैं कि अपनी ख्वाहिशों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अब आपको अपने सपनों का पीछा करना है। अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करिए। उस काम में अपना दिल लगाइए जिसे करने से आपको खुशी मिलती है। अपने जुनून को अपनी पहचान बनाइए ताकि दुनिया आपको आपके काम से पहचाने। सोचिए, जब वही इंसान जिसने आपको धोखा दिया था देखेगा कि आप अपने सपनों को जी रहे हैं, वो तड़पेगा, क्योंकि उसने आपको गिराने की कोशिश की थी, लेकिन आपने उसकी वजह से ऊंचाइयों को छू लिया। धोखा मिलने का अनुभव दर्दनाक होता है, लेकिन इस दर्द को सिर्फ अपने अंदर मत रखिए, इसे एक मिशन में बदल दीजिए। अपने अनुभव को दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि वो आपकी कहानी से सीख सकें और मजबूत बन सकें। अपने दर्द को एक प्रेरणा में बदलिए, दूसरों की मदद करिए, उनकी हिम्मत बनिए। अपने घाव को दुनिया के लिए एक सीख बनाइए ताकि आपकी कहानी हजारों लोगों की ज़िंदगी बदल सके। सोचिए, जब वही इंसान जिसने आपको धोखा दिया था देखेगा कि आप अब दूसरों की प्रेरणा बन गए हैं, वो शर्मिंदा होगा, क्योंकि उसने आपको तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन आपने उस दर्द को अपनी ताकत बनाकर दूसरों के लिए रोशनी का दिया जला दिया। धोखा खाने के बाद घाव को भरने में वक्त लगता है, इसलिए खुद को समय दीजिए, जल्दबाजी मत करिए। खुद को समझने, संभालने और दोबारा जीने का मौका दीजिए। रोना चाहें तो रोइए, आंसुओं को मत रोकिए, धीरे धीरे खुद को संभालिए। हर दिन खुद के लिए कुछ अच्छा करिए, खुद को माफ़ करिए, क्योंकि आपसे गलती नहीं हुई थी, धोखा देने वाला गलत था। सोचिए, जब वही इंसान जिसने आपको धोखा दिया था देखेगा कि आप अब पूरी तरह से संभल चुके हैं, वो पछताएगा, क्योंकि उसने आपको तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन आप टूटने के बजाय और भी निखर गए। याद रखिए, धोखा खाने का मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपने एक सबक सीखा है। सबसे बड़ा बदला ये नहीं कि आप उसे दर्द दें, बल्कि सबसे बड़ा बदला ये है कि आप इतनी खुशहाल ज़िंदगी दें कि उसकी नज़रों में आपकी हंसी ही उसका सबसे बड़ा दर्द बन जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।